हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक टेक्नो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट आर इट्स फैक्टर। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है और उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। प्लीज दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। दोस्तों, जितनी भी प्रोडक्शन होते हैं, मतलब किसी भी चीज का उत्पादन करा जाता है, वो लैंड को कंबाइन करके, मतलब उसमें लैंड का प्रयोग होता है, जमीन का प्रयोग होता है, लेबर का प्रयोग होता है, फिजिकल कैपिटल का भी होता है और ह्यूमन कैपिटल का भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी प्रोडक्शन करी जाती है, मतलब कोई भी उत्पाद, किसी भी चीज को बनाया जाता है, तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का बनाए के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कि ये लैंड, लेबर क्या है। यहाँ पे फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दोस्तों। पहला है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा है फिजिकल कैपिटल और चौथा है ह्यूमन कैपिटल। अब हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज लैंड। The first requirement is land and other natural resources such as water, forest and minerals। मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, वो होती है लैंड। ठीक है दोस्तों, जो पहली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज को बनाने के लिए, वो होती है लैंड। अब पढ़ते हैं लैंड, वाटर भी होता है, फॉरेस्ट भी होता है, मिनरल्स भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं लेबर कि लेबर क्या होता है। The second requirement is labor, example the people who will do work। जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज को बनाने के लिए, वो होती है लेबर, जो लेबर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होती है। सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर हु विल डू वर्क। वो जो काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर हु विल डू वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर। कुछ प्रोडक्ट किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में तो बहुत पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ती है, जो बहुत अच्छा काम करें, और दूसरों में जरूरत पड़ती है वो लोग जो हाथ से काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो लोग जो हाथ से काम कर सकते हैं। एक बार और समझा देता हूँ कि ये क्या होती है। जो द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लैंड। दोस्तों, जो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लेबर, सॉरी, जो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है वो लेबर होती है। वो लोग, एग्जाम्पल द पीपुल, वो लोग जो काम करेंगे, मतलब जो लोग काम करते हैं वो होते हैं लेबर, मतलब मजदूर। ठीक है ना दोस्तों, वही मजदूर हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी, किसी किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में तो बहुत पढ़े लिखे लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, कुछ मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी में बहुत पढ़े लिखे लोग चाहिए होते हैं, कुछ में ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो हाथ से काम कर सकते हैं, मतलब जैसे कि उनको ज्यादा टेक्निकल काम ना करना पड़े। ठीक है, एजुकेटेड से रिलेटेड काम ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मीन द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है दोस्तों कि जो जो भी इनपुट रिक्वायर होता है एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन में, मतलब किसी भी प्रोडक्शन में जो भी इनपुट, मतलब जो भी सामान चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रोडक्शन में जो भी सामान चाहिए होता है वो होता है फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल दो तरह की होती है, एक तो होती है फिक्स कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, दोबारा पढ़ लेते हैं फिजिकल कैपिटल क्या होता है। फिजिकल कैपिटल मीन्स द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। वो इनपुट, मतलब वो सामान जिनकी हमें प्रोडक्शन में हर जगह जरूरत पड़ती है, वो होती है फिजिकल कैपिटल। यहाँ पे दो प्रकार की फिजिकल कैपिटल है, एक है फिक्स कैपिटल और दूसरी है वर्किंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज फिक्स कैपिटल। Tools, machines, and buildings which range from simple tools such as spanner plug to sophisticated machines such as generator are called fixed capital because they are used in production over many years। मतलब कोई भी टूल, मशीन या फिर बिल्डिंग, चाहे वो फार्मर के कोई आसान से प्लग से हो शुरू होता हो या फिर किसी भी मशीन, जनरेटर जैसे से मशीन से शुरू होता हो, उन सभी को फिक्स कैपिटल कहता है, क्योंकि वो बहुत सालों तक यूज होते हैं। मतलब मैं दोबारा समझा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी मशीन या कोई भी टूल या कोई भी बिल्डिंग
कोई भी टूल, कोई भी मशीन, कोई भी बिल्डिंग, वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है, क्योंकि हमें उसको बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, हमें उसको बार बार बदलने की जरूरत पड़ती है, वो हमेशा फिक्स्ड ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो हमेशा फिक्स्ड ही तो रहते हैं, इसलिए हम उसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। जैसे कि हम किसान के हल ले लेते हैं, जो किसान का हल है वो एक टूल है। अब हल क्या, किसानी करने के लिए बार बार हल को थोड़ी ना बदलता है, वो एक ही हल से हर बार किसानी करता है, मतलब हर बार खेती करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ही कहते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल, है ना। अब करते हैं व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल। किसी भी प्रोडक्शन में बहुत सारा मतलब अलग अलग तरह का कच्चा माल की जरूरत पड़ती है। किसी भी प्रोडक्शन में अलग अलग तरह की कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि जो वीवर है, जो कपड़े सिलता है, उसको यान धागे की जरूरत पड़ती है। जो पॉटर है, उसको क्ले की जरूरत पड़ती है। और और हमेशा जो कुछ पैसा तो हमेशा जरूरत पड़ती है पेमेंट करने के लिए भी, मतलब पेमेंट करने के लिए, बहुत जरूरी सामान खरीदने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड का वर्किंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि जो क्ले और पॉटर, जो पॉटर क्ले यूज करता है और वीवर यार्न यूज करता है, ये फिश कैपिटल इसलिए नहीं है क्योंकि ये बदलते रहते हैं। क्योंकि ये बदलते रहते हैं, क्योंकि जैसे वीवर है, अगर वो किसी किसी अ, कपड़े को बनाने के लिए यार्न लाता है, तो वो उस यार्न को एक ही बार तो प्रयोग कर सकता है कपड़ा बनाने के लिए। अब अलग कपड़ा बनाने के लिए उसे अलग यार्न की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं दोस्तों। अब उसे यार्न, मतलब कपड़ा बनाने के अलग अलग यार्न की जरूरत पड़ेगी। वो फिक्स तो है नहीं यार्न कि एक ही यार्न हर बार यूज हो रहा है, नहीं ना। तो इसलिए फिक्स कैपिटल नहीं है, बल्कि वर्किंग कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं ह्यूमन कैपिटल की ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। We will need knowledge to be able to put together land, labor and physical capital. हमें हमेशा लैंड की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है और फिजिकल कैपिटल, मतलब हमें हमेशा ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ती है कि ताकि हम लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूज कर सकें और उसको यूज करके एक ऐसी चीज बनाएं जिसको हम या तो खुद प्रयोग कर सकें या फिर मार्केट में बेच सकें। और यही हमारी स्किल कहलाती है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है दोस्तों, क्या ह्यूमन कैपिटल ये होती है कि वो हमारी वो स्किल, हमारे अंदर वो कोई स्किल तो होती है ना, जिससे कि हम किसी भी चीज का प्रयोग करके एक अच्छी सी चीज बना पाते हैं, है ना दोस्तों। जैसे कि यार्न है, कोई धागा है, धागे से जो इंसान है वही तो धागे से सिल सिल के उसे कपड़ा बनाता है। तो ये उस इंसान की खूबी है ना दोस्तों, ये उस इंसान की खूबी है। तो इसी को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। मतलब एक और बार समझा देता हूँ। वी विल नीड नॉलेज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। हमें थोड़े ज्ञान की जरूरत पड़ती है, हमें ज्ञान या फिर अपनी स्किल की जरूरत पड़ती है कि ताकि हम लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का प्रयोग कर सके, और यही कहलाता है, और ह्यूमन कैपिटल यही कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हमें थोड़े मोड़े ज्ञान या फिर अपनी स्किल की जरूरत पड़ती है कि हम लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को क्या प्रयोग करके कोई आउटपुट चीज बनाए, मतलब कोई चीज ऐसी बनाए जिसको या तो हम खुद प्रयोग कर सके या फिर हम उसको मार्केट में बेच के पैसे कमा सके। तो वही होती है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है दोस्तों, आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।